शादी भी तुम्हारी कराऊंगा। हज़रात मोहतरम ये लालच वो राजा देता है, मगर कुर्बान जाओ मुसलमानों, जिसके दिल में नबी का इश्क बैठ जाता है, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत बैठ जाती है, फिर दौलत की मोहब्बत उसके दिल में नहीं बैठा करती है। वो मर्द मुजाहिद जवाब देता है कि मैं अपनी जान दे दूंगा मगर नबी का ईमान नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह। वो मर्द मुजाहिद जब ये जवाब देता है तो वो राजा ने फिर इरशाद फरमाया कि इस मजले भाई को भी इस खौलते हुए तेल में डाल दिया जाए। उसको भी पकड़ा जाता है, उस खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता है। डालने के बाद भी फिर छोटा भाई बचता है, उससे वो राजा इरशाद फरमाता है तुम्हारे पास वक्त है, समझना चाहते हो तो समझ जाओ, नहीं तो देखो तुम्हारे दोनों भाइयों का हाल और अंजाम क्या हुआ है। यही हाल और अंजाम तुम्हारा होगा। वो छोटा भाई कहता है मैं अपनी जान दूंगा मगर नबी का ईमान नहीं दूंगा। जब ये बात कहता है छोटे भाई इसके अपने वजीर से कहता है इसको भी पकड़ो, इसको भी खौलते हुए तेल में डाल दो। वजीर आगे आता है, राजा की बारगाह में अर्ज करता है कि ऐ राजा साहब मुझे कुछ दिनों का टाइम दे दो। जब तुम मुझे कुछ दिनों का टाइम दे दोगे मेरा यकीन है मैं इसे मज़हब ईसाईयत कबूल करवा लूंगा। मुझे कुछ दिनों का टाइम दे दो। राजा से वजीर ने जब ये बात कही तो राजा ने कहा ठीक है जाओ तुम लेकर चले जाओ, तुम्हें कुछ दिनों का मैं टाइम देता हूँ, मगर अलगरज ये जो छोटा है इसको मज़हब ईसाईयत कबूल ही करनी पड़ेगी। राजा ने कहा ठीक है कि मज़हब ईसाईयत कबूल करेगा, मज़हब इस्लाम छोड़ देगा। वजीर ने उसका हाथ पकड़ा है, अपने घर लेकर जाता है, एक कैद खाने में डाल देता है। डालने के बाद वो वापस चला आता है। उस समय पर मिस्र में वजीर की जो लड़की थी वो सबसे खूबसूरत हसीनो जमील मानी जाती थी। तमाम मिस्र के लोग उसको देखने के लिए तड़पा करते थे, तमाम मिस्र के लोग उसे देखने की उसकी एक झलक देखने के लिए तरसा करते थे। वो वजीर उस लड़की के पास आता है और अपनी लड़की से कहता है ऐ बेटी तुम्हें मैं एक काम अंजाम देता हूँ, उस काम को तुम अंजाम दो जाकर। एक मर्द मुजाहिद तुम्हें पकड़ कर लाया हो, उसे तुम्हें मज़हब ईसाईयत कबूल करवाना है। लड़की अपने हुस्न के घमंड के चूर थी। लड़की ने अपने वालिद मोहतरम से इरशाद फरमाया, अर्ज किया कि ऐ वालिद मोहतरम ये मेरे बाएं हाथ का फेल है, मैं चंद दिनों में उसे मज़हब ईसाईयत कबूल करवा दूंगी। हज़रात मोहतरम जब वज़ीर ने ये बात कही तो लड़की लड़के के कमरे में जाती है और जाने के बाद दरवाजे को खोलती है तो क्या देखती है कि वो मर्द मुजाहिद इबादत में मशगूल है। हज़रात मोहतरम तो लड़की पूरी रात खड़ी रहती है मगर उस मर्द मुजाहिद ने उस लड़की की तरफ आंख उठा कर नहीं देखा है। सुभान अल्लाह। लड़की ने आंख उठा कर भी नहीं देखा है उस मर्द मुजाहिद ने। वो लड़की वापस चली आती है। जब उसका राजा ने उसके वजीर ने उसके वालिद मोहतरम ने उससे पूछा कि ऐ बेटी क्या हुआ, तो लड़की ने जवाब दिया लगता है आज उसकी कोई इबादत का वक्त था, आज वो इबादत कर रहा था, कल मैं अलगरज में उसको मज़हब ईसाईयत कबूल करवा दूंगी। हज़रात मोहतरम वो लड़की एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि मुसलसल वो लड़की 40 दिन तक के जाती है मगर उस मर्द मुजाहिद ने उस लड़की की तरफ आंख उठा कर भी नहीं देखता है। सुभान अल्लाह। जब 41वें दिन वो लड़की उस मर्द मुजाहिद के पास जाती है तो वो लड़की उस मर्द मुजाहिद से अर्ज करती है ऐ मर्द मुजाहिद मुझे बता तो सही, मुझे इतने दिन यहाँ पर आते आते हो गया है, तूने मुझे एक नजर उठा कर भी नहीं देखा है, तेरी निगाहों में किसका जलवा बसा हुआ है। तो शायर क्या खूब कहता है कि सुल्क देखी है ना कटा देती है, लुट गया वो जिसने मोहम्मद की अदा देती है। हज़रात मोहतरम वो मर्द मुजाहिद उस लड़की से जवाब देता है कि मैं उसका आशिक हूँ जिसे कुरान ने वमा सल्लल्लाहु रहमतुल लिल आलमीन कहा है, मैं उसका आशिक हूँ जिसे दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानती है और जिसकी निगाहों में नबी का जलवा बस जाता है, फिर उसकी निगाहों में गैरों का जलवा नहीं। सुभान अल्लाह। इस्लाम को छुड़ाना है और मज़हब ईसाईयत कबूल करवाना है। मगर जब मर्द मुजाहिद ने उसे जवाब दिया तो वो लड़की उस मर्द मुजाहिद से अर्ज करती है कि जब तुम इतने सच्चे हो, तुमने मुझे आज तक आंख उठाकर न देखा, जब तुम्हारा ये आलम है तो फिर तुम जिसका कलमा पढ़ते हो उसका आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। तो लड़की उस मर्द मुजाहिद से अर्ज करती है कि अब मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मर्द मुजाहिद में तुझे गवाह बनाती हो और कलमा पढ़ती हो, मज़हब इस्लाम में दाखिल होती हो। सुभान अल्लाह। वो लड़की दाखिल होती है और होने के बाद में उस मर्द मुजाहिद
मुजाहिद से अर्ज करती है कि ऐ मर्द मुजाहिद, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, नहीं तो मेरा अब्बा बड़ा सख्त है, बड़ा जालिम है, वो तुम्हारा कत्ल कर देगा। हज़रत मोहतरम को घोड़ा खोल कर लाती है, मर्द मुजाहिद को दे देती है, उस पर बैठा देती है और कहती है तुम यहाँ से निकल जाओ। मर्द मुजाहिद ने कहा कि अभी तक के मैं तुमको छोड़ कर तो जा सकता था, मगर अब तुमने मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया है, अब मैं तुम्हें तन्हा छोड़ कर नहीं जाऊंगा। हज़रत मोहतरम मर्द मुजाहिद जवाब देता है, फिर उस लड़की को लेता है, लेने के बाद में कुछ दूर पहुंचते हैं। कुछ दूर जब मर्द मुजाहिद पहुंचता है तो क्या देखता है, पीछे से घोड़े के टापू की आवाजें आ रही है। मर्द मुजाहिद ने अपने घोड़े को रोक लिया है, लड़की ने जवाब दिया है रुको नहीं, आगे बढ़ते चलो, हो सकता है मेरे अब्बा जान के सिपाही आ रहे हो, वो तुमको गिरफ्तार कर लेंगे। मर्द मुजाहिद ने जवाब दिया कि मैं कत्ल तो हो सकता हूँ, मगर एक मोमिन की ये शान नहीं है कि वो डर के पीछे अपने कत्ल कर ले, डर के वो भागने लगे। मैं यहीं पर रुकूंगा और उनका इंतजार करूंगा, देखूं तो सही कि मेरे मुकाबले में कौन आता है। हज़रत मोहतरम तो क्या देखता है कि कुछ देर के बाद उस मर्द मुजाहिद के वही दोनों भाई आ रहे हैं जो इस राजा के पड़ाव में डालकर उनका जिस्म झन्नी झन्नी कर दिया गया था। जब वो दोनों मर्द मुजाहिद के भाई आते हैं, मर्द मुजाहिद घोड़े से उतरता है, अपने दोनों भाइयों के हाथों को बोसा देता है और बोसा देने के बाद में क्या देखता है, उन दोनों मर्द मुजाहिद के पीछे हजारों फरिश्तों की फौज है। सुभान अल्लाह, हजारों फरिश्तों की फौज है। हज़रत मोहतरम को मर्द मुजाहिद अर्ज करता है, ऐ मेरे भाई मुझे बताओ तो सही ये कौन लोग हैं। हज़रत मोहतरम ने मर्द मुजाहिद जवाब देते हैं कि ये जमीन वाले नहीं है, बल्कि ये जन्नत के फरिश्ते हैं जो मेरे पीछे हैं। हज़रत मोहतरम को मर्द मुजाहिद अपने भाइयों से अर्ज करता है कि मेरे भाई बताओ तो सही तुम्हारा हाल क्या है। तो मर्द मुजाहिद जवाब देते हैं कि मेरा हाल बहुत अच्छा है, मैं जन्नत में बड़े आराम से हूँ। प्यारे मेरा बताने का फकत मकसद ये था कि एक ये तीसरे मर्द मुजाहिद है, ये अदना है और खुदा की राह में ये कुर्बान हुए हैं। जब ये अदना होकर खुदा की राह पर कुर्बान हुए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से इनके पीछे हजारों फरिश्तों की फौज आ जाती है। तो सोच कर देखो उस इमाम का मकाम क्या होगा, उस नबी के नवासे का मकाम क्या होगा, जिसने सिर्फ शरीयत बचाने के लिए मैदाने करबला में अपने नवासों को कुर्बान कर दिया। उस इमाम का मकाम क्या होगा, जिसने शरीयत बचाने के लिए अपने घराने को कुर्बान कर दिया, अपने भाइयों को कुर्बान कर दिया, अपने भतीजों को कुर्बान कर दिया, अपने भांजे को कुर्बान कर दिया, मगर शरीयत पर आँच की ना ले। बात कही थी वो चीज क्या है। मेरे इमाम अलैहिस्सलाम जब मक्के मुअज़्ज़मा से रुखसत होते हैं, जब वहाँ चलते हैं तो कितनी तारीख थी मैं बता चुका हूँ। कितनी तारीख थी? सुभान अल्लाह, दरूद पाक पढ़े। अल्लाह सय्यदना हबीबना मौलाना मुहम्मद मातिल जूदी वल करम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 3 जिलहिज्जा बमुताबिक 60 हिजरी। कितनी? 3 जिलहिज्जा बमुताबिक 60 हिजरी। मेरे इमाम के साथ में आपके फर्जंद कितने थे? 3 फर्जंद थे। तीनों के नाम क्या थे? हज़रत ज़ैनुल आबदीन, हज़रत अली अकबर और हज़रत अली असगर। और आपकी एक बेटी थी, उनका नाम क्या था? हज़रत नाम। और मेरे आपके बड़े भाई के बेटे हज़रत मौला हसन के 4 बेटे आपके साथ। कितने? 4 बेटे आपके साथ रुखसत हुए थे। एक का नाम हज़रत कासिम था। क्या था? एक का नाम हज़रत कासिम था और एक का नाम हज़रत अब्दुल्लाह था, एक का नाम हज़रत उमर था और एक का नाम हज़रत अबू बकर था। नाम याद रहेंगे। और मैंने तकरीर की थी एक, जब शुरुआत में मैंने तकरीर की थी तो मैंने बताया था मौलाए कायनात के कितने फर्जंद थे। याद है आप लोग को? मैंने बताया था कितने फर्जंद थे मौलाए कायनात के? 15 साहबजादे थे। कितने थे? 15 साहबजादे थे। ज़हन बड़ा कमज़ोर है। 15 साहबजादे थे। और साहबजादियाँ कितनी थी?
17 साहबजादियाँ थी। मैदान करबला में जो रुखसत हुए मौला हुसैन के साथ में आपके मौला अली के 5 फर्जंद आपके साथ, 5 फर्जंद मुहर्रिकीन लिखते हैं 5 फर्जंद आपके साथ थे। एक का नाम हज़रत अब्बास अलंबरदार, एक का नाम हज़रत अब्बास बिन अली था, दूसरे का नाम उस्मान बिन अली था, तीसरे का नाम जाफ़र बिन अली था, चौथे का नाम उमर बिन अली था, पाँचवें का नाम मोहम्मद बिन अली था। मोहम्मद बिन अली था। ये थे मौला अली के बेटे, ये थे मौला अली के बेटे। और जो औन मोहम्मद थे वो हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार के बेटे थे। जो औन मोहम्मद थे वो हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार के बेटे थे। हज़रात मोहतरम, आप मक्का मुअज़्ज़मा से आपने रिहलत फरमाई, रुखसत हुए आप। मक्का मुअज़्ज़मा का उस वक्त जो हाकिम था वो उम्र बिन सईद था। उम्र बिन सईद था, वो हाकिम था। जब आपकी रुखसती का ऐलान हुआ, जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने खतूत भेजे कि आप कूफा चले आइए, सब हमारे साथ हैं और आपका साथ देने के लिए हर कोई तैयार है, आपका साथ देने के लिए हर कोई तैयार है। तो अब मेरे इमाम के पास कोई ऐसी वजह नहीं बची थी कि आप मक्का मुअज़्ज़मा में ठहरते, कोई वजह नहीं बची थी, क्योंकि मुस्लिम बिन अकील ने खत भेज दिया था और वो खत आपके पास आ चुका था, आपने उस खत को पढ़ लिया था। अब आप मक्का मुअज़्ज़मा से आप निकलते हैं। जब आपकी खबर मक्का मुअज़्ज़मा तक पहुंचती है तो जलीलुल क़द्र सहाबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत सईद, आप और तमाम सहाबा आपके पास आते हैं और आने के बाद में आपसे अर्ज करते हैं कि आप मक्का छोड़कर न जाइए, आप कूफा न जाइए, ये कूफा वाले आपके साथ दगा करेंगे, ये कूफा वाले आपको धोखा देंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे, ये कूफा वाले आपके दुश्मनों के साथ मिलकर आपके साथ जंग करेंगे। हज़रात मोहतरम साहबाए बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मेरे इमाम आली मकाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने वालिद मोहतरम हज़रत अली मौलाए कायनात करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से सुना है, और मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मौलाए कायनात ने नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है कि मक्का मुअज़्ज़मा की बेहुरमती एक मेहदे की वजह से होगा। हज़रात मोहतरम, मेरे इमाम आली मकाम इरशाद फरमाते हैं कि वो मेहदा मैं नहीं बनना चाहता, मैं नहीं बनना चाहता हूँ, इस वजह से मैं रुखसत होता हूँ। हज़रात मोहतरम, मेरे इमाम आली मकाम रुखसत होते हैं कितने लोगों के साथ? कुल 82 लोगों के साथ आप रुखसत होते हैं। उनमें से कुछ साहबजादे भी होते हैं, कुछ बेटियां भी होती हैं, कुछ औरतें भी होती हैं और कुछ बच्चे भी होते हैं। टोटल खानदाने अहले नबूवत के 82 लोग आपके साथ होते हैं। कुछ खातिन भी होते हैं, कुछ खुदाम भी होते हैं, वो आपके साथ रुखसत होते हैं। हज़रात मोहतरम, जब आप मकाम सफ़ा पर पहुँचते हैं, जब आप मकाम सफ़ा पर जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ पर सईद उम्र बिन सईद है, तो वो उम्र बिन सईद एक दस्ते के साथ आप एक दस्ता भेजता है कि हुसैन को रोक लिया जाए, हुसैन को रोक लिया जाए और वहाँ से आगे न बढ़ा जाए। हज़रात मोहतरम, वो दस्ता इमाम आली मकाम के पास आता है और आने के बाद में कहता है कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं, आप मक्का मुअज़्ज़मा वापस चलिए, और सईद का ये हुक्म है। हज़रात मोहतरम, मेरे इमाम आली मकाम ने आने से इनकार कर दिया, तो आप उस दस्ते में और आपके जानशीनों में कुछ बहस भी होती है, लड़ाई भी होती है, मगर अलबत्ता उस दस्ते को रास्ता छोड़ना ही पड़ता है, रास्ता छोड़ना पड़ता है, और रास्ता छोड़ने के बाद में फिर वो दस्ता निकल पड़ता है। हज़रात मोहतरम, वो दस्ता निकलता है और निकलने के बाद में जब मकामे कादिसिया में पहुंचता है, हज़रात मोहतरम, तो आपने अपने एक खुदाम को, जिसका नाम कैस था, आपने खत के जरिए
कोफा भेजा और कोफा भेजने के बाद में कहा कि कोफा वालों से कह देना कि तुम्हारे हुक्म से मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे हुक्म से मैं आ रहा हूँ और तुम तैयारी रखना। अभी इमाम आली मकाम को ये मालूम नहीं है कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत हो चुकी है, क्योंकि अभी कोई खबर आप तक पहुँची नहीं है। आपने ये बात अपने एक कासिद के जरिए, जिसका नाम कैस था, उसके जरिए आप भेजते हैं और जब भेजते हैं तो पता है प्यारे वो कासिद जाता है। जाने के बाद में जब वो कासिद मकामे कादिसिया में पहुंचता है तो उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद के कुछ लोग, जिसका नाम एक का नाम हसीन था, वो अपने दस्ते के साथ कादिसिया के बॉर्डर पर खड़ा हुआ था। उसने कैस को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद की बारगाह में पेश कर देता है। उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद जब कैस को देखता है तो देखने के बाद में उसके हाथ में जो पर्चा था, जो खतूत था, जो खत था, वो ले लेता है। लेने के बाद में कैस से कहता है, उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद कैस से कहता है, अगर तुम अपनी जान पर रहम करना चाहते हो तो गवर्नर हाउस की छत पर चढ़ जाओ और हुसैन इब्ने अली के खातिर बुरा भला कहो, हुसैन इब्ने अली को बुरा भला कहो। हज़रत मोहतरम कैस जब ये बात सुनते हैं तो आप गवर्नर हाउस की छत पर चढ़ जाते हैं और चढ़ने के बाद में आप लोगों की तरफ नजर डालते हैं और नजर डालने के बाद में आप कूफा वालों की तरफ एक खिताब फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ कूफा वालों सुनो, तुमने जिसे दावत से बुलाया था वो हुसैन इब्ने अली आ रहा है, तुम लोग उसकी मदद करो। वो तुम्हारे बुलाने से वो आ रहे हैं और वो रास्ते में है। मैं उनका आया हुआ कासिद हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ फकत तुम लोगों को ये पैगाम देने के लिए। और ये बात कैसे बताते हैं और बताने के बाद में फिर उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद के बाप को आप बुरा भला कहते हैं कि जिस तरीके से उबैदुल्ला था उसी तरीके से ये ज़ियाद है, इस पर भी लानत हो और इसके बाप पर भी लानत हो। कैसे ये जवाब दिया। जब ये बात उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद सुनता है तो वो लरस जाता है, उसको जोश आ जाता है, अपने सिपाहियों से इरशाद फरमाता है कि कैस को गवर्नर हाउस के ऊपर से फेंक दिया जाए। हज़रत मोहतरम कैस को पकड़ा जाता है, गवर्नर हाउस की छत से फेंक दिया जाता है। कैस जमीन पर आते हैं, आपकी हड्डियां टूट जाती है और आप कूफा में शहीद हो जाते हैं। ये पहली शहादत थी जो इमाम आली मकाम की मोहब्बत में आपके कासिद की शहादत। उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद ने कैस का कत्ल कर दिया और उधर काफिला बढ़ता है और वो काफिला जब बढ़ता है मकामे जरबा में जब पहुंचता है तो मकामे जरबा में काफिला वो ठहरता है और ठहरने इमाम आली मकाम क्या देखते हैं, इमाम आली मकाम क्या देखते हैं कि एक कुआं के किनारे एक खेमा लगा हुआ है, एक कुआं के किनारे एक खेमा लगा हुआ है। और जब पता करते हैं कि ये खेमा किसका है तो पता चलता है ये खेमा ज़ोहर का है, पता चलता है ये खेमा ज़ोहर का है, ज़ोहर बिन कैन का ये खेमा है। हज़रत मोहतरम ज़ोहर बिन कैन के दिल में उस वक्त अहले बैत नबूवत के लिए मोहब्बत नहीं पैदा, उस वक्त अहले बैत नबूवत के अहले ख़ानदान के दिल में, उसके दिल में मोहब्बत नहीं थी। इमाम आली मकाम ने अपने एक सिपाही को बुलाया और बुलाने के बाद में आपने ज़ोहर के खेमे पर एक बुलावा भेजा कि ज़ोहर को बताया जाए कि हुसैन इब्ने अली उससे मुलाकात करना चाहते हैं, हुसैन इब्ने अली उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। हज़रत मोहतरम जब वो कासिद ज़ोहर के मकान पर जाता है तो ज़ोहर को जब बताता है कि हुसैन इब्ने अली आपसे मुलाकात करना चाहते हैं तो ज़ोहर ने मना फरमा दिया कि मैं उनसे मुलाकात नहीं करूँगा, मैं उनसे नहीं मिलूँगा। हज़रत मोहतरम जब ज़ोहर ने ये बात कही तो ज़ोहर की जो बीवी थी वो जवाब देती है कि ये क्या बात है कि नबी का नवासा खुद तुमसे मुलाकात करना चाहे और तुम मुलाकात करने से मना कर रहे हो। नबी का नवासा खुद तुम्हारे पास पैगाम भेज रहा है और तुम मुलाकात करने से मना कर रहे हो। हज़रत मोहतरम
تو آپ کا دل ہوا کہ چلو جب بیوی اتنا اصرار کر ہی رہی ہے تو امام علی مقام سے ملاقات ہی کرنی ہے۔ علی مقام کے خیمے میں آتا ہے، ملاقات کرتا ہے، اور ملاقات کرنے کے بعد میں وہ واپس اپنے خیمے کی طرف آتے ہیں، اور آتے ہی آپ اپنا سامان باندھنے لگتے ہیں۔ آتے ہی آپ اپنا سامان باندھنے لگتے ہیں اور آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیں، یہ اہل بیت سے محبت۔ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دیا اور دینے کے بعد میں اپنے ساتھیوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں ارشاد فرمایا اگر تم لوگ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو چل سکتے ہو، اگر نہیں جانا چاہتے ہو تو جہاں تمہاری مرضی ہو تم وہاں جا سکتے ہو، میری طرف سے تمہارے لیے کوئی روک نہیں ہے۔ جب ظاہر نے یہ بات کہی تو آپ کے ساتھیوں نے آپ کو بلایا اور آپ سے پوچھا اے ظاہر مجھے بتاؤ تو صحیح، ابھی تو تم حسین ابن علی سے ملنے کے لیے بھی منع کر رہے تھے، آخر میں چند منٹ میں ایسی کون سی بات ہو گئی کہ تم نے اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دیا، اپنے ساتھیوں کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو گئے اور تم ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے؟ حضرت محترم کو ظاہر نے جواب دیا کہ ایک جنگ میں گیا تھا، اس جنگ کا سرے سالار حضرت سلمان فارسی تھے، انہوں نے مجھے بلایا، جب اس جنگ میں میری فتح ہوئی تو اس جنگ میں جو ہم نے مال لوٹا، اس جنگ میں جب مال ہم نے لوٹا تو حضرت سلمان فارسی نے ہم کو بلایا اور ارشاد فرمایا اے ظاہر مجھے بتاؤ اس مال کو لوٹا تو کتنی خوشی ہوئی؟ تو ظاہر نے جواب دیا کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور جب یہ بات کہی تو حضرت سلمان فارسی ارشاد فرماتے ہیں اے ظاہر ان قریب وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب تیرے پاس نبی کا نواسا حسین ابن علی آئے گا، اور آنے کے بعد میں جب تو اس کے ساتھ جائے گا اور میدان کربلا میں جب تو شہید ہوگا تو خبر ہوگا کہ جتنا تو نے یہ مال لوٹا ہے، مال لوٹنے میں تجھے جتنی خوشی ہوئی ہے اس سے ہزار گنا زیادہ جب تو حسین کے لیے میدان کربلا میں شہید ہوگا تو ہزار گنا زیادہ اس سے تجھے خوشی حاصل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وجہ سے حضرت ظاہر نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، کیونکہ انہیں پتا چل چکا کہ جس نے ان کو بلایا وہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ نبی کا نواسا ہے۔ سبحان اللہ، نبی کا نواسا ہے۔ اب اور پھر انت وہی ہوتا ہے، ظاہر بن قین میدان کربلا میں شہادت نوش فرماتے ہیں۔ حضرات محترم، اب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، جب پہنچتا ہے ابھی تک میرے امام علی مقام کو ابھی تک مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر نہیں ملی۔ میرے امام علی مقام کو ابھی تک مسلم بن عقیل کی شہادت نہیں ملی ہے۔ حضرات محترم، جب کوہ ذی الحسن میں پہنچتے ہیں میرے امام علی مقام، کوہ ذی الحسن میں جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو خبر ملتی ہے، ایک قاصد آتا ہے، وہ قاصد میرے امام کو بتاتا ہے کہ مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی، مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی ہے۔ آپ کو بہت لوگوں نے روکا، بہت لوگوں نے روکنے، مگر میرے امام علی مقام نہیں رکے، کافی صحابہ آپ کو روکنے کے لیے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر جعفر آپ کے پاس خط بھیجتے ہیں کہ اے میرے امام آپ نہ جائیں، کوفہ نہ جائیں، آپ عراق نہ جائیں، وہاں کے لوگ آپ کا دھوکہ دیں گے، آپ کے ساتھ تشدد کریں گے، آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ نہ جائیں۔ حضرات محترم، وہ خط آپ اپنے بیٹوں کے ہاتھ سے بھیجتے ہیں جن کا نام اول محمد ہوتا ہے، ان کا نام اول محمد ہوتا ہے، ان کے ہاتھ سے بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ دیر ٹھہریں، اور ٹھہرنے کے بعد میں آپ رکے، ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، کچھ دیر آپ رک جائیں۔ حضرات محترم، حضرت عبداللہ بن جعفر عمر بن سعید کے پاس جاتا ہے اور اسے پروانہ لکھتا ہے، اور تسلی کے لیے عمر بن سعید کا ایک بھائی لیتا ہے جس کا نام یحییٰ بن سعید ہوتا ہے، اس کو اپنے ساتھ حضرت عبداللہ بن جعفر لیتے ہیں، اور لینے کے بعد میں حسین ابن علی کے پاس آتے ہیں۔ حضرت محترم، جب حسین بن علی کے پاس حضرت عبداللہ بن جعفر آتے ہیں، آنے کے بعد میں
حسین بن علی سے عرض کرتے ہیں کہ آپ اس سے آگے نہ جائیں، آپ مکہ معظمہ واپس چلے۔ دیکھیں عمر سعید کا بھائی یحییٰ بھی آپ کے پاس آیا ہے، آپ واپس نہ جائیں، یہ میں نے سند کے لیے آپ کے پاس یہ پروانہ لے کر آیا ہوں، آپ اسے پڑھ لیں۔ حضرت محترم میرے امام علی مقام اس خط کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد میں پھر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کو وہ خط واپس کر دیتے ہیں، اور واپس کرنے کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں واپس نہیں جاؤں گا بلکہ اب میں عراق ہی جاؤں گا، اور عراق جانے کا میرا مقصد فقط اتنا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے مجھے کچھ آگاہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار عرض کرتے ہیں کہ حسین ابن علی مجھے بتاؤ تو صحیح کہ نبی نے تمہیں خواب میں کیا آگاہ کیا ہے، رسول اکرم نے آپ کو کیا بتایا ہے۔ حضرت محترم میرے امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں قسم خدا کی جب سے میں نے وہ خواب دیکھا ہے اس خواب کو ابھی تک میں نے کسی کو نہیں بتایا ہے، اور جب میں شہید بھی ہو جاؤں گا اس سے پہلے بھی میں وہ خواب کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اتنا کہنے کے بعد میں آپ چل پڑتے، چلنے کے بعد میں آپ جب مقام ضربت میں پہنچتے ہیں 1000 لشکر کے سپہ سالار بن کر 1000 لشکر کے سپہ سالار بن کر حر بن یزیدی تمیمی آپ کے پاس آتے ہیں۔ حضرات محترم آپ کو روکنے کے لیے آتے ہیں۔ میرے حسین ابن حیدر خیمہ لگا ہوا تھا، آپ نے جب دیکھا کہ دور سے گرد و غبار اڑ رہی ہے، جب نزدیک سے دیکھا تو ایک بہت بڑا لشکر آپ کے سامنے آیا، بہت بڑا لشکر 1000 کا لشکر آپ کے سامنے آتا ہے۔ آنے کے بعد میں آپ نے اس لشکر کو پانی پلایا، سبحان اللہ۔ نبی کا خاندان ہے، نبی کا گھرانہ ہے، دشمن کو بھی پانی دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، دشمن کو بھی کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اس وقت حر بن یزید آپ کو گرفتار کرنے کی نیت سے آئے تھے، آپ کو فقط گرفتار کرنے کی نیت سے آپ کو آئے تھے۔ حضرات محترم جب حر بن یزید آپ کے پاس آتے ہیں، جب آپ نے ان کی خدمت کی، آپ نے خدمت جب کی تو آپ ان سے کچھ کہہ نہ سکے، ظہر کا وقت تھا، ظہر کا وقت تھا۔ جب حر بن یزید پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد میں ظہر کی اذان پڑھی جاتی ہے، میرے امام علی مقام نے ارشاد فرمایا تم جماعت میں میرے پیچھے نماز پڑھو گے یا تم اپنی جماعت الگ کرو گے؟ جب یہ بات کہی تو حر بن یزید نے کہا نہیں، آپ امام بنے اور ہم آپ کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھیں گے، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے میرے امام علی مقام کی، آپ کے پیچھے 1000 کا لشکر زوار آپ کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد میں آپ کو پھر جب عصر کا وقت آتا ہے پھر آپ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں چلو آگے بڑھا جائے، کوفہ کی جانب چلا جائے۔ جب آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو حر بن یزید نے آپ کو روکا، اور روکنے کے بعد نے کہا پتہ ہے میں کس وجہ سے آیا ہوں، عبید اللہ ابن زیاد نے مجھے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جب یہ بات میرے امام علی مقام سے کہی جاتی ہے تو میرے امام علی مقام حر بن یزید سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تو مجھے گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے، تجھے معلوم نہیں ہے میں ایسے ہی یہاں پر نہیں آیا ہوں، کوفہ والوں نے مجھے خطوط کے ذریعے بلایا ہے، تم ہی لوگوں نے مجھے بلایا ہے، اور تم لوگوں کے بلانے کی وجہ سے ہی میں یہاں پر آیا ہوں۔ حضرات محترم حر بن یزید جب یہ بات سنتا ہے تو حر بن یزید حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے امام علی مقام، مجھے معلوم نہیں ہے کہ کون سے خطوط ہیں، کس کی وجہ سے آپ آئے ہیں، مجھے فقط اتنا معلوم ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کا جو حکم ہے اس حکم پر میں عمل کرنے کے لیے آیا ہوں اور میں تمہیں گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرات محترم جب یہ بات حر بن یزید نے کہی تو میرے امام علی مقام نے جواب دیا کہ تجھ پر تیری ماں روئے، تجھ پر تیری ماں روئے کی بات آپ نے جب کہی تو حر بن یزید غصے میں آ جاتا ہے، اور غصے میں آ جانے کے بعد میں جواب دیتا ہے کہ قسم خدا کی اگر عرب کا کوئی دوسرا شخص ہوتا اور یہ بات مجھ سے کہتا تو قسم خدا کی اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دیتا، مگر یہ ذات آپ کی ہے اور آپ کے مراتب مجھے معلوم ہے،
ये बात कही, हुसैन इब्ने अली ने जवाब दिया कि अच्छा ऐसा करो कि मुझे कुछ दूर और चलने दो और तुम अपना एक कासिद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास भेजो और पता कर लो। हज़रात मोहतरम, मेरे इमाम अली मकाम अपने साथियों के साथ और आगे बढ़ते हैं। जब मकामे नौनमा में आप पहुँचते हैं तो मकामे नौनमा में आप खेमा लगाते हैं और खेमे लगाने के बाद में आपने क्या देखा कि एक कासिद चला आ रहा है। वो कासिद जब नजदीक आता है तो हुर बिन यजीद से सलाम करता है, मेरे इमाम की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता है। अल्लाह अकबर, मेरे इमाम से सलाम भी नहीं करता है। ये वो इमाम है जो नबियों ने जिसे मोहब्बत से प्यार किया है, मेरे रसूल ने जिसे अपनी गोद में बैठाना है। ये वो इमाम है जिसे मेरे रसूल ने लुआबे दहल पिलाया है। ये वो इमाम है जिसके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। ऐ मेरे रब, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर, और जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता हो, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, तू भी उससे मोहब्बत कर। मगर वो शख्स आता है, वो उस शख्स ने मेरे इमाम अली मकाम की तरफ देखा तक के नहीं है, सलाम भी नहीं किया है, और हुर बिन यजीद के पास आता है, खत देता है और देने के बाद में जवाब देता है कि ऐ हुर बिन यजीद, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने इरशाद फरमाया है कि हुसैन जहाँ पर भी हो उनको वहीं पर रोक दिया जाए। जो एक चटियल मैदान में उनको रोका जाए, उनके ऊपर पानी भी बंद कर दिया जाए, उनको रोक लिया जाए। हज़रात मोहतरम, जब ये बात उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने लिख कर एक खत के जरिए भेजी तो इब्ने ज़ियाद ने जब ये बात भेजी तो हुर बिन यजीद ने जब ये खत पढ़ा तो वो खत आपने इमाम अली मकाम को सौंप देते हैं, और सौंपने के बाद में जब मेरे इमाम अली मकाम उस खत को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में आपने हुर बिन यजीद से इरशाद फरमाया, ऐ हुर बिन यजीद, अच्छा मुझे और आगे बढ़ने दो। हज़रात मोहतरम, हुर बिन यजीद के दिल में अहले बैते रिसालत के लिए कोई बुग़्ज़ नहीं था, वो भी मोहब्बत करता था मगर वो मजबूर था। हज़रात मोहतरम, वो कहता है ठीक है, कासिद मेरे साथ है, आपको मैं ज़्यादा दूर नहीं जाने दूंगा। आपने अपने साथियों से कहा चलो और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ा जाता है। कुछ दूर जाते हैं, जाने के बाद में हुर बिन यजीद का एक सिपाही आता है, आने के बाद में आपके घोड़े की लगाम को पकड़ता है, तुलतुल की लगाम को पकड़ता है, और पकड़ने के बाद में कहता है अब आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपको यही ठहरना पड़ेगा, आपको यही रुकना पड़ेगा, क्योंकि नहर फुरात यहाँ से बहुत नजदीक है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम अली मकाम घोड़े से बिल्कुल से नीचे उतरते हैं, और उतरने के बाद में आपने सवाल किया, अच्छा ये बताओ इस जगह का नाम क्या है? सुभान अल्लाह। मेरे इमाम अली मकाम जब उस जगह का नाम पूछते हैं तो आपने लोगों ने बताया कि इस जगह का नाम करबला है। सुभान अल्लाह। जब करबला का नाम आप सुनते हैं, आपने अपने साथियों से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे जानशीनों, तुम लोग यहीं पर खेमा लगा लो। जब मेरे इमाम करबला में पहुंचे तो 61 हिजरी दूसरी तारीख दिन जुमरात का था। आप जुमरात के दिन मैदाने करबला में पहुंचते हैं, अपने साथियों से कहते हैं यहीं पर खेमा लगा लो, क्योंकि यहीं पर हमारे ऊपर तशद्दुद किया जाएगा, यहीं पर हमारे ऊपर पानी बंद किया जाएगा, यहीं पर आले नबी का खून बहाया जाएगा। यही वो करबला है जहाँ पर नबी की शहजादियों के सर से रुपट्टा छीना जाएगा। हज़रात मोहतरम, वो करबला शरीफ का आप वहाँ पर पहुँचते हैं, अपने साथियों का खेमा लगाते हैं, और लगाने के बाद में एक खत फिर लिखा, और लिखने के बाद में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास वो खत जाता है, और जाने के बाद में हुर बिन यजीद ने कहा कि मैंने हुसैन इब्ने अली को मकामे करबला में रोक लिया है, अब आगे क्या किया जाए आप मुझे बताएं, क्योंकि हुसैन इब्ने अली अब कूफा की तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। हज़रात मोहतरम, तो पता है उस वक्त ईरान में जंग चल रही थी, तो उस वक्त जब ईरान में जंग चल रही थी तो उसका 4000 का सिपह सालार बनाकर उम्र बिन वक्कास को भेजा जा रहा था। पता है क्या रे, ये उम्र बिन वक्कास कौन है? ये उम्र बिन
वक्कास वो शख्स है जो हजरत वक्कास का बेटा है, जो सहाबी रसूल है, जिनका नाम अशरे मुबश्शरा में आता है, जिनके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि वक्कास तुम जन्नती हो। सुभान अल्लाह, ये उनका बेटा था। हजरत मोहतरम 4000 का लश्कर जर्रार लेकर ईरान की तरफ जा रहा था। जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को ये बात पता चलती है तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने उमर बिन वक्कास को बुलाता है और बुलाने के बाद में कहता है अब तुम ईरान की तरफ नहीं जाओगे, अब तुम हुसैन की खबर लेने के लिए जाओगे। हजरत मोहतरम वो सहाबी रसूल का बेटा था, उसे मालूम था कि हुसैन की अजमत क्या है, उसे मालूम था कि अगर मैं जिसके मुकाबले में जा रहा हूँ उसकी रगों में खून किसका दौड़ रहा है, उसे किताब मालूम था कि उसके मैं जिसके मुकाबले में जा रहा हूँ उसकी रगों में दूध किसका दौड़ रहा है। हजरत मोहतरम उसने जाने से इनकार कर दिया कि मैं हुसैन के बराबर नहीं जाऊंगा। जब ये बात कही तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने इरशाद फरमाया इब्न वक्कास अगर तुम नहीं जाओगे तो 4000 की सिपह सालारी तुम्हें छोड़नी पड़ेगी और तुम यहाँ से रवाना हो जाओ। जब ये बात कही तो इब्न वक्कास ने कहा, इब्न साद ने कहा, इब्न साद ने ये बात कही कि ठीक है मुझे एक रात का मौका दे दो, मुझे सोचने का मौका दे दो, जब मैं रात कर सोचूंगा उसके बाद मैं सुबह तुमको जवाब दूंगा। हज़रत मोहतरम इब्न साद के आंखों में दुनिया की दौलत का लालच बसा हुआ था और जिसकी आंखों में दुनिया की लालच बस जाए उसकी नजरों में फिर नबी की मोहब्बत कैसे बसी जा सकती है। हज़रत मोहतरम वो सुबह का सूरज जब नमदार होता है तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास साथ जाता है और जाने के बाद में कहता है ठीक है मैं 4000 लश्कर के साथ हुसैन के मुकाबले में जाऊंगा। अल्लाह अकबर। बस यही से करबला का माहौल चेंज होता है। हज़रत मोहतरम वो इब्न साद मैदान करबला में पहुंचता है और मैदान करबला में पहुंचने के बाद में हुसैन इब्न अली से मुलाकात करता है। हुसैन इब्न अली से जब मुलाकात करता है मैदान करबला में कितने लोग गए थे प्यारे मुझे बताओ। मैदान करबला में फकत 82 लोग गए थे, जिनमें कुछ बेटियां भी थी, जिनमें कुछ औरतें भी थी, जिनमें कुछ बच्चे भी थे, जिनमें कुछ जवान भी थे। आपके साथ कुल 82 लोग थे, मगर आपके मुकाबले में पता है प्यारे 4000 का लश्कर जर्रार फिर भेजा जाता है। 1000 का लश्कर जर्रार तो पहले से ही मौजूद था, फिर 4000 का लश्कर जर्रार भेजा जाता है। इसी तरीके से धीरे धीरे उस लश्कर की तादाद बढ़ती रहती है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद लश्कर को भेजता रहता है। ठीक इसी तरीके से उसके पास 22,000 का लश्कर ज़र्रार पहुंच जाता है। प्यारे बताओ तो सही, कोई हुसैन इब्न अली जंग करने की नीयत से तो ना गए थे, कोई जंग लड़ने की नीयत से तो ना गए थे, सिर्फ सुलह करने की नीयत से गए थे, सिर्फ लोगों को हक का रास्ता बताने की नीयत से गए थे। मगर पता है प्यारे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने किस तरीके से नबी की आल को सताया है, किस तरीके से उनके ऊपर अपना एक दस्ते पे दस्ता भेजता रहता है। लश्कर ज़र्रार उनके सामने खड़ा कर दिया जाता है और जब लश्कर ज़र्रार उनके सामने खड़ा किया जाता है तो मेरे हुसैन इब्न अली ने जब लश्कर ज़र्रार को देखा, पता है प्यारे 7 तारीख को आपके ऊपर पानी भी बंद कर दिया जाता है, आपको पानी भी बंद कर दिया जाता है। और इब्न साद कहता है कि अगर हुसैन को हराना है तो उनको उनके ऊपर पानी भी बंद कर दिया जाए। 500 सिपाहियों को नहरे फुरात के पास भेज दिया जाता है कि तुम लोग फुरात पर किसी को पानी लेने न देना, जब तक मैं इजाजत न दे दूं तब तक पानी न लेने देना। ये नबी के नवासे हैं, ये सैयदों का घराना है जिनके ऊपर पानी भी बंद किया गया है। मैदान करबला में किस तरीके से जुल्म ढाया गया है, किस तरीके से तशद्दुद किया गया है, किस तरीके से जालिमों ने नबी के नवासे को सताया है, नबी के अहले बैत को सताया है, उनका किस तरीके से कत्ल किया है प्यारे। अगर सब्र देखना है तो भी करबला में आकर देखो, अगर जबर देखना है तब भी करबला में आकर देखो, अगर अमानत देखनी है तब भी करबला में आकर देखो, अगर अमानत में खयानत करनी देखनी है तब भी करबला में आकर देखो, अगर वफादार का चेहरा देखना है तब भी करबला में आकर देखो, और गद्दार का चेहरा देखना है तब भी करबला में आकर। हर चीज कर
میرے امام علی مقام نے ابن سعد کو ایک پیغام بھیجا کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ ابن سعد کے پاس جب یہ خبر آئی تو ابن سعد ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ابن سعد ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور تیار ہونے کے بعد میں آپ سے ملاقات کرتا ہے۔ ملاقات کرنے کے بعد میں 20 نوجوان امام علی مقام کے ساتھ جاتے ہیں اور 20 ابن سعد کے ساتھ آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں آپ دونوں ملاقات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کافی دیر گفتگو کرتے ہیں، اور گفتگو کرنے کے بعد میں میرے امام علی مقام نے ابن سعد سے کہا کہ میری 3 شرطیں ہیں، میری 3 شرطیں ہیں، ان 3 شرطوں میں سے ایک شرط کو میری، ان 3 شرطوں میں سے ایک شرط کو میری مان لو۔ حضرات محترم ابن سعد نے کہا اچھا بتاؤ وہ کون سی تمہاری 3 شرطیں ہیں؟ تو میرے امام علی مقام نے کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس لے جایا جائے، مجھے یزید کے پاس لے جایا جائے، میں یزید سے ملاقات کروں گا اور ملاقات اس سے جو بات چیت کرنی ہوگی میں اس سے بات چیت کر لوں گا۔ اگر یہ بھی تم نہیں مانتے ہو تو میری دوسری شرط یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہیں واپس لوٹ جانے دو، میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہیں پر واپس لوٹ جانے دو۔ میری تیسری شرط یہ ہے یا تو مجھے بارڈر کے پاس چھوڑ دیا جائے، یا تو مجھے بارڈر کے پاس چھوڑ دو۔ حضرات محترم ابن سعد نے جب یہ چیز دیکھی تو وہ سمجھ گیا کہ حسین ابن علی کا لڑنے کا ارادہ نہیں ہے، حسین ابن علی کو لڑنے کا ارادہ نہیں ہے، نرم ہے، نرم مزاج سے بات کر رہے ہیں، نرم مزاج سے بات کر رہے ہیں۔ حضرات محترم تو ابن سعد بڑا خوش ہوتا ہے، اور خوش ہونے کے بعد میں ایک تحریر لکھتا ہے، اور تحریر لکھنے کے بعد میں ایک سپاہی کو بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد میں اس میں اپنی بھی تحریر لکھتا ہے اور امام علی مقام کی شرطیں بھی لکھتا ہے۔ لکھنے کے بعد میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم جب وہ تحریر وہ خط عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچتا ہے تو عبید اللہ ابن زیاد اس خط کو پڑھتا ہے، اس میں وہی تحریر لکھی ہوئی تھی، تو عبید اللہ ابن زیاد کی یہ کہتا ہے کہ یہ بات تو بہت اچھی ہے کہ امام علی مقام صلح کرنا چاہتے ہیں، امام علی مقام صلح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات محترم جب یہ بات کہی تو وہاں پر ایک بدبخت شخص بیٹھا ہوا تھا، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ایک بدبخت شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا نام شمر تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، شمر نامی شخص وہاں پر بیٹھا ہوا۔ تو اس نے کہا اے عبید اللہ ابن زیاد کیسی بات کر رہے ہو، حسین تمہارے قبضے میں ہے، تم جو چاہتے ہو وہ کر سکتے ہو، تم پروانہ ابھی نہ بھیجو، حسین تمہارے قبضے میں ہے، اگر تم اپنی شرائط رکھو گے تو حسین کو تمہاری شرائط ماننی پڑے گی، کیونکہ تخت پر تم بیٹھے ہوئے ہو، تم حسین کی شرط کو کیوں مان رہے ہو؟ حسین تخت پر نہیں ہے بلکہ تخت پر عبید اللہ ابن زیاد تم بیٹھے ہوئے ہو، تم اپنی شرط رکھو۔ جب اتنی بات شمر نے کہی تو عبید اللہ ابن زیاد پھر اس کی کوکھڑی بدل جاتی ہے اور پھر ایک خط لکھتا ہے، اور لکھنے کے بعد میں اسی شمر کے ہاتھ سے وہ خط روانہ کر دیا جاتا ہے۔ روانہ کرنے کے بعد میں جب وہ خط کربلا شریف میں پہنچتا ہے اور ابن سعد کے ہاتھ میں رکھا جاتا ہے، ابن سعد اس خط کو پڑھتا ہے تو اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ ابن سعد تم حسین کی طرفداری نہ کرو، تم حسین کی طرفداری نہ کرو، اگر حسین ہمارے سامنے جھک جاتے ہیں تو ان کے لیے امان ہے، اگر حسین ہمارے سامنے اپنے گھٹنوں کو جھکا دیتے ہیں تو ان کے لیے امان ہے، اگر یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو ان کے لیے امان ہے، نہیں تو پھر جنگ کا اعلان کر دو، نہیں تو پھر جنگ کا اعلان کر دو، اور اگر یہ تم سے نہ ہو سکے، اگر یہ تم سے نہ ہو سکے تو 22,000 کی سپہ سالاری چھوڑ دو، اور اس 22,000 کا سپہ سالار میں شمر کو بنا رہا ہوں، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو، اور اگر یہ تم کرو گے تو 22,000 کے سپہ سالار تم بنے رہو گے۔ حضرات محترم مگر اس کی آنکھوں میں دولت کا نشہ پڑا ہوا تھا، دولت کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کی دل کی
कैफियत बदली हुई थी। उसे ये नहीं मालूम था कि हम जिससे हम जंग करने जा रहे हैं वो नबी के नवासी हैं, हम जिससे जंग करने जा रहे हैं वो अली की औलाद हैं, हम जिससे जंग करने जा रहे हैं वो हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद हैं। हज़रत मोहतरम, उसने कहा, ऐ सिमर ये तेरा ही काम है, कसम खुदा की उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को तूने ही बहकाया है, तूने ही उसको बहकाया है, नहीं तो वो ये शर्तें मान जाता। इसमें अमान था, जंग का कोई इरादा नहीं था हुसैन इब्ने अली का, उन्होंने तो अमान की बात की थी, और अमान की बात करने में तूने उसको बहकाया है, और ये तेरा ही काम है। जब ये बात सिमर से कही तो सिमर ने कहा, ऐ इब्ने साद, अगर ये तुमसे हो सकता है तो कहो, अगर तुमसे नहीं हो सकता है तो 22,000 लश्कर ज़र्रार की सिपह सालारी छोड़ो और सिपह सालारी तुम मुझे दे दो। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने सिमर से एक बात और कही थी कि अगर इब्ने साद मेरी बात ना माने तो उसकी गर्दन सबसे पहले तुम आला करना, बाद में हुसैन इब्ने अली की खबर लेना। मगर इब्ने साद को दौलत का नशा चढ़ा हुआ था, उसे दुनिया का नशा चढ़ा हुआ था। उसने कहा, मैं हुसैन से तो जंग करूंगा मगर 22,000 के लश्कर की सिपह सालारी में तेरे हाथ में नहीं, 22,000 की सिपह सालारी मैं तेरे हाथ में नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। ये सिर्फ दौलत के नशे, दौलत का नशा और कोई नशा नहीं है प्यारे, ये सिर्फ दौलत का नशा। आज भी देखो वही हाल है, आज भी हाल वही है, हम दौलत के पीछे भागते हैं, हम भूल जाते हैं कि मज़हब इस्लाम हमें क्या सिखाता है, करबला हमें क्या बताता है, करबला में क्या नहीं किया गया, हर चीज़ करबला में की गई, हर एक जुल्म के जंजीरें तोड़ी गई तो करबला है। जुल्म ने इम्तिहान पाई करबला में। हज़रात मेरे इमाम हुसैन आली मकाम कमज़ोर नहीं थे, हुसैन आली मकाम कमज़ोर नहीं थी। इब्ने साद की लश्कर से एक सिपाही आया और आने के बाद में हुसैन बिन अली से अर्ज किया कि हुसैन बिन अली लगता है तुम पानी के प्यासे हो, आओ तो मैं तुम्हारे पास पानी भेज दूँ। कहा तुम लगता है पानी के प्यासे हो, तुम्हारा शरीर निढाल हो रहा है, तुम कमज़ोर हो रहे हो, लगता है पानी के तुम प्यासे हो। हज़रत मोहतरम, तो मेरे इमाम आले मकाम ने कहा कि तू पानी की बात करता है, तुझे मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैं वो नबी का नवासा हूँ, मैं वो नबी का नवासा हूँ, मैं उस हाशमी खून का एक खून हूँ जिसके कदमों से आबे ज़मज़म भी निकला है। सुभान अल्लाह, जिसके कदमों से आबे ज़मज़म भी निकला है। मैं उस नबी का नवासा हूँ जो हौजे कौसर बांटने वाले हैं, मैं उस नबी का नवासा हूँ। हज़रत मोहतरम, मेरे इमाम आली मकाम ने इरशाद फरमाया, क्या तुझे लगता है कि हुसैन इब्ने अली पानी का प्यासा है? तो जा मेरे खेमे के अंदर, और खेमे के अंदर जाने के बाद में एक डलिया रखी है, उसको हटा कर तो देखना। जब तो खेमे के अंदर जाता है, डलिया को हटा कर देखता है, जैसे ही वो डलिया को हटाता है, उस करबला में खेमे के अंदर एक पानी का फव्वारा जारी हो जाता है, और हुसैन इब्ने अली इरशाद फरमाते हैं, कसम खुदा की, हुसैन पानी का प्यासा नहीं है, बल्कि पानी खुद लबे हुसैन का प्यासा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन पानी का प्यासा नहीं है, हुसैन पानी का प्यासा नहीं है, बल्कि पानी खुद लबे हुसैन का प्यासा है। मेरे इमाम की ये ज़ात है, मेरे इमाम की। लोग कहते हैं कि मैदान करबला में पानी बंद किया गया था, लोग कहते हैं कि फुरात से पानी लाने के लिए मना किया गया था। कसम खुदा की, अगर मेरे इमाम इशारा कर देते तो नहरे फुरात खुद दौड़ कर चली आती, नहरे फुरात खुद दौड़ कर मेरे इमाम के कदम को चूमती। हज़रत मोहतरम, पता है जब 22,000 का लश्कर ज़र्रार आपके मुकाबले पर खड़ा हुआ था, तो जिन्नातों की फौज आती है और जिन्नात का सरदार अर्ज़ करता है कि ऐ इमाम आली मकाम, मुझे आप फकत हुक्म कर दे, फलक जवाब ही 22,000 का लश्कर ज़र्रार खाक में मिला दूंगा। फलक
कमजोर थे, मेरे इमाम कमजोर न थे। पता है जब अली ने हजरत अब्बास अलमबरदार को कूफा मक्का के सामने भेजा था, जब मक्का के मुशरिकीन के सामने भेजा था, तो हजरत अब्बास अलमबरदार ने मौला अली की बारगाह में अर्ज किया था, ऐ अब्बा जान, मुझे तो लड़ने की भी इनसे जरूरत नहीं है, अगर मैं इनकी तरफ निगाह करके देख लूं तो ये तुरंत खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हजरत मोहतरम तो वो फिर तो हुसैन है, वो फिर हुसैन है। अगर मेरे इमाम को लड़ने की जरूरत न पड़ती, अगर मेरा इमाम एक मरतबा नजर उठा कर देख लेता तो 22,000 का लश्कर जर्रार खाक में मिल जाता। अल्लाह तो बात बहुत दूर है, आओ प्यारे नजदीक आ जाओ, मकरपुर शरीफ चल कर देखो। मकरपुर शरीफ में एक अल्लाह का मुकद्दस वली आराम फरमा है, उसी हुसैन का पोता है, उसके चेहरे पर 7 नकाब पड़े रहते थे। अगर एक नकाब चेहरे से हटा दिया जाता था तो मखलूके खुदा सस्ते में गिर जाया करती थी। बताने का मकसद ये है कि मनारे पाक फकत इमाम के गुलाम है, और गुलाम का जब ये मकाम है तो सोच कर देखो मेरे इमाम का मकाम। तभी तो इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं कि जब उनके कटा भर देते हैं शहाने ज़माना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार, मोहताज का जब ये आलम है तो फिर मुख्तार का आलम क्या होगा। हज़रात मोहतरम, मेरे इमाम आली मकाम ने जितना तो से इरशाद फरमाया, आज खुदा मेरा इम्तिहान ले रहा है, सुभान अल्लाह, मेरा इम्तिहान ले रहा है। खुदा देखना चाहता है कि यजीद कितना, ये जो लश्कर है ये कितना हुसैन के ऊपर जुल्म कर सकता है, और हुसैन कितना सब्र कर सकता है, सुभान अल्लाह, कितना सब्र कर सकता है। ये सब्र का मकाम है प्यारे, मेरे इमाम आली मकाम ने सब्र करके दिखाया। सब्र भी जिसके सामने टूट जाता है उस जात का नाम हुसैन इब्ने हैदर है, हुसैन इब्ने हैदर है। हज़रात मोहतरम, जब सिमर ने ये बात कही, कहने के बाद में सिमर ने ये बात कही कि अगर तुम्हें 22,000 की लश्करें संभालनी है तो तुम हुसैन के मुकाबले में आओ, और अगर नहीं आना है तो फिर इसकी सिपहसालारी मेरे सुपुर्द कर दो। हज़रात मोहतरम, इब्ने साद कहता है मैं सिपहसालारी नहीं छोड़ूंगा, मैं हुसैन से जंग करूंगा, मैं हुसैन से जंग करूंगा। हज़रात मोहतरम, 9 तारीख दिन जुमरात बमुताबिक 61 हिजरी को आपको एक पैगाम दिया जाता है कि जंग के लिए तैयार हो जाओ, हम तुमसे जंग लड़ेंगे। वो रात जब ये खत पहुंचता है, जब जंग का ऐलान कर दिया जाता है तो 22,000 लश्कर में बड़े खुशी के मारे ढोल बजाए जाते, खुशी के ढोल बजाए जाते हैं कि अब जंग लड़ेंगे, अब जंग लड़ेंगे, नगाड़े पीटे जाते हैं कि अब जंग लड़ेंगे, जंग का ऐलान हो गया है। हज़रात मोहतरम, जब मेरे इमाम आली मकाम खेमे के बाहर तलवार लेकर बैठे हुए थे, जब आवाज़ का शोर गुल सुनते हैं आपकी आँख लग जाती है, आप सो जाते हैं। आपकी बहन हज़रत ज़ैनब आती हैं और आने के बाद में पर्दे की आड़ से आपको उठाती हैं, क्या मेरे भाई ये शोर गुल किस बात का है, ये शोर गुल किस बात का है, किस वजह से ये शोर हो रहा है। एक कासिद आता है उस तरफ से और कहता है हुसैन जंग के लिए तैयार हो जाओ, जंग लड़ी जाएगी, और नहीं तो यजीद की बैत कबूल कर लो। हज़रात मोहतरम, मेरे इमाम आली मकाम ने उस कासिद के जरिए इरशाद फरमाया कि जाओ इब्ने साद से कह देना मुझे रात भर की मोहलत दे दो, मुझे रात भर की मोहलत दे दो, और सुबह जंग के लिए तैयार हो जाना। तुम्हें मालूम है कि मैं कितना तकवा और परहेजगार हूँ, तुम्हें मालूम है कि मैं कितनी नमाज़ें पढ़ा करता हूँ, तुम्हें मालूम है कि मैं कितनी इबादत किया करता हूँ। मैं रात भर फ़कत ये रात का वक्त मैं इस वजह से मांग रहा हूँ कि मैं इबादत कर सकूँ, रब को राज़ी कर सकूँ। हज़रात मोहतरम, ये खबर इब्ने साद को पहुँचाई जाती है, इब्ने साद मान जाता है, इब्ने साद मान जाता है। हुसैन इब्ने हैदर ने अपने साथियों को ये खबर दी और देने के बाद में फिर इरशाद फरमाया अभी भी तुम्हारे लोग के पास मौका है, जिसे जाना है वो चला जाए,
جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، جس کی مرضی ہو وہ چلا جائے، مگر قربان جاؤ مسلمانوں، ان کا ساتھ دینے والے میں سے ایک بھی فرد لوٹ کر نہیں جاتا ہے۔ اور حسین ابن حیدر کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اگر میں اب کربلا سے چلا جاؤں گا تو قسم خدا کی میدان محشر میں تمہارے نانا جان کو میں کیا جواب دوں گا؟ جب تمہارے نانا جان ہم سے پوچھیں گے، اللہ ذو الجلال مجھ سے پوچھے گا کہ میدان کربلا میں حسین ابن حیدر کے کلے تنہا چھوڑ کر چلے آئے تھے، وہ وجہ کیا تھی؟ اس وقت میں تمہارے نانا جان کو کیا جواب دوں گا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا میں جواب دوں گا؟ حضرات محترم، آپ کے جانشین بھی آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں، یہاں تک کہ 72 لوگ کربلا شریف میں شہید ہو جاتے ہیں مگر آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جاتا ہے۔ حضرات محترم، رات بھر کی وقت مانگتے ہیں اور رات بھر میرے امام عالی مقام کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، رات بھر میرے امام عالی مقام کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور یزیدی رات بھر شراب پیتے رہتے ہیں، رات بھر شور و غل کرتے رہتے ہیں، رات بھر شراب پیتے ہیں، رات بھر شور و غل کرتے ہیں، اور میرے امام رات بھر اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ میرے امام کی شان ہے پیارے، جس کی محفل میں آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کہ میرے امام کی شان ہے۔ میرے امام نے نمازیں نہیں ترک کی ہے، میرے امام نے کسی کا حق نہیں مارا ہے، میرے امام نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے، میرے امام نے بے پردگی نہیں پسند کی ہے، میرے امام نے میدان کربلا میں اپنے جانشینوں کو قربان کیا تو فقط نبی کی شریعت بچانے کے لیے۔ سبحان اللہ، نہیں تو وہی کلمہ یزید بھی پڑھا کرتا تھا جو کلمہ میرے امام علی مقام پڑھا تھا، وہی قرآن میرے امام پڑھا کرتے تھے جو قرآن وہ یزید پڑھا کرتا تھا، وہی نماز جو میرے امام پڑھا کرتے تھے وہی نماز یزید بھی پڑھا کرتا تھا۔ مگر جنگ کس کی تھی؟ صرف جنگ تھی شریعت کی، صرف شریعت کی، اور شریعت کو بچانے کے لیے میدان کربلا تیار کیا گیا تھا۔ شریعت کو بچانے کے لیے میرے امام نے اپنے گھر کا گھر شہید کروا دیا، یہاں تک کہ 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی قربان کیا۔ سبحان اللہ، امام علی مقام میں حضرات محترم، پھر وہ دن ہوتا ہے، رات کا عرصہ گزرتا ہے، دن آتا ہے 10 محرم کی تاریخ دن جمعہ کا ہوتا ہے، 61 ہجری میں آپ سے جنگ میدان کربلا میں شروع ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل میدان کربلا میں کن کن کی شہادت ہوئی اور کس طریقے سے شہادت ہوئی، اور میرے امام کی شہادت کب ہوئی، اور سب سے پہلے میدان کربلا میں کس کی شہادت ہوئی، انشاءاللہ کل کے بیان میں یہ بتایا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، میں نے جو کچھ بھی بیان کیا، بیان کرنے میں کسی قسم کی غلطی خطائی لفظ ہو گئی ہو، میں سچے دل سے پڑھتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ والسلام علیکم۔